अगर आप लैब असिस्टेंट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जलवायु के सबसे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली थी तो गारंटी देता हूं कि जलवायु से एक भी सवाल गलत ही नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। राजस्थान की जलवायु बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि आपको क्वेश्चन को पता है तो कमेंट में आंसर जरूर देना। आपको कमेंट में आंसर देने से आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। चलिए, कौन से कारक राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करता है, इनमें से बताना है कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। देखिए, अक्षांशीय स्थिति बिल्कुल सही है, एक नंबर हो जाएगा। एक अरब सागर से दूरी, एक ऊंचा विशेषता, मतलब कि 134 3 नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान का अधिकांश ऊंचावच भाग औसत समुद्र तल से मीटर की ऊंचाई श्रेणी में आता है। कितनी ऊंचाई की श्रेणी में आता है? 250 से 300, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। कहाँ से उत्पत्ति होती है? भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से, एक नंबर बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। चलिए, राजस्थान में मावठ के द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो वह गेहूं के लिए। किसके लिए? गेहूं के लिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी है? तो हो जाएगी गेहूं। कौन सी हो जाएगी? गेहूं। ठीक है। गेहूं थोड़ी ना होगी, मूंगफली और मक्का। ठीक है ना, कौन सा नहीं है? गेहूं तो है, कौन सा नहीं है? मूंगफली और मक्का। चलिए, राजस्थान का वह है जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो वह झुंझुनू में। कहाँ पाई जाती है? झुंझुनू, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में कौन सा जिला स्थित नहीं है? अति आर्द्र जलवायु में कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो उत्तरी चित्तौड़गढ़ स्थित नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति जल आर्द्र का भाग है तो कोटा। कौन सा हो जाएगा? कोटा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टीबी जलवायु पाई जाती है? किन जिलों में स्टीबी जलवायु पाई जाती है? तो बाड़मेर, जालोर, जोधपुर में। 3 नंबर। कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सी जलवायु प्रकाश उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है भाई मरुस्थल को? कौन सा उष्णकटिबंधीय शुष्क व मरुस्थल को दर्शाता है? तो BWHW। ठीक है ना, BWHW। 4 नंबर बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BSHW प्रकार की श्रेणी में आता है, तो कौन सा आता है? अभी बताया था जस्टिस और जैसलमेर। कौन सा आता है पश्चिम में? जैसलमेर। चलिए, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों को निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु पश्चिमी भागों में किस प्रकार की जलवायु? अभी अभी बताया था, BWHW, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 नंबर। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कोपेन के अनुसार बताना है गंगानगर, हनुमानगढ़ में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कोपेन के अनुसार किस प्रकार की पाई जाती है? कोपेन के अनुसार इसमें हो जाएगा BWHW। ठीक है ना, BWHW। चलिए अगला प्रश्न देखिए। CWG राजस्थान की किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? CWG बताना है। अति आर्द्र, उष्णकटिबंधीय, शुष्क, स्टेपी या उप आर्द्र? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उप आर्द्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलवायु प्रदेश सांकेतिक कोपेन के सम्मिलित की जाए। कोपेन के अनुसार सम्मिलित करना उपाधार CWG, बिल्कुल सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेपी BSHW, ये भी सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चारों आपको सही मतलब मिलान नहीं करना, आपको याद करना है। ठीक है ना, याद करना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, वैसे तो ऑप्शन थे इनके और भी, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि आपको याद हो जाए। फिर देखिए, मेवात एवं डींग क्षेत्र कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? मेवात एवं डींग, जल्दी से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका CWG, बिल्कुल 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए, थॉरनवेड की जलवायु विज्ञान के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन से समूह में CW.W. प्रकार की जलवायु मिलती है? कौन सी प्रकार की जलवायु मिलती है? किस समूह को मिलती है?
बिल्कुल इसमें कोटा, झालावाड़ और बारां, ठीक है ना, कोटा, झालावाड़ और बारां। सामान्यतः राजस्थान के कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? सामान्यतः कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? बिल्कुल 5, ठीक है ना, 5। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने का उत्तरदायी नहीं है? कौन सा कारक वहां बताना है? तो वर्षा का समान वितरण, बिल्कुल सही हो जाएगा 1 नंबर। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। AW बांसवाड़ा सही है, बिल्कुल। BSW सीकर सही है, VWHW गंगानगर सही है, CWG धौलपुर बिल्कुल सही है। चारों के चारों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, हर एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, कौन सा है वह? बिल्कुल BWHW सही है इसमें, 3 नंबर का ऑप्शन। चलिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 22वें नंबर का। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा भरतपुर। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर। कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग में इसमें सही सम्मिलित नहीं है? तो BAD डेवलपर देश पूर्वी राजस्थान, ये वाला सही सम्मिलित नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा इसमें। बाकी सब याद कर लेना, ठीक है ना, ये सभी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है? उपाद्र जलवायु पाई जाती है, कौन कौन से में पाई जाती है? कौन कौन से में पाई जाती है? बिल्कुल सही बताना है। और जो भी क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट लगे, कमेंट में जरूर बता देना। इसमें मिल जाएगा जयपुर, अजमेर, अलवर। जयपुर, अजमेर, अलवर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयपुर, अजमेर और अलवर। जो भी क्वेश्चन आपको ऐसे लगे कि भैया कुछ गड़बड़ है इसमें, तो कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है ना, कमेंट जरूर करना है आपको। ठीक है, 25वें नंबर का प्रश्न देखिए। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा किससे कम होती है? शुष्क एवं अर्धशुष्क में किससे कम होती है वर्षा? वार्षिक वर्षा मात्रा में बताना है, तो वह हो जाएगा 1000 मिमी, ठीक है ना, 1000 मिमी बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित करना, इधर जिला दे रखा है और जलवायु प्रदेश देगा। जैसलमेर में शुष्क बिल्कुल सही है, जयपुर में उपाद्र बिल्कुल सही है, सवाई माधोपुर में आदर, झालावाड़ में अति आदर बिल्कुल सही है। चारों के चारों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा प्रतिशत रेंज देखने को मिलता है? सर्वाधिक वर्षा के वितरण में सर्वाधिक रेंज देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है सर्वाधिक रेंज देखने को? जल्दी से बताइए। 27वें नंबर का, 27वें नंबर में बिल्कुल इसमें से हो जाएगा सिरोही में, सिरोही में, ठीक है ना, सिरोही में। क्वेश्चन कैसे लगे आज के? बड़े अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? सभी को पता है भाई, उसको माउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउट कहा जाता है, ठीक है ना। लास्ट में आपको 10 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले हैं, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए, राजस्थान की समवर्षा रेखाओं को मान किस दिशा में कम होता है? सम रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता है? किस दिशा की ओर कम होता है? 29वें नंबर में जल्दी से कमेंट करके बता देना, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा बिल्कुल दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, 30वां नंबर देखिए। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी जिले 50 सेमी समवर्षा के पश्चिम में स्थित है? 50 सेमी पूछ रहा है, बताना है। 50 सेमी आपसे पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा एक तो चूरू, ठीक है ना, चूरू हो जाएगा, और हनुमानगढ़। इसमें बी और सी, बी और सी, इसमें है ना बी और सी, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूरू और हनुमानगढ़ दोनों के दोनों। चलिए, राजस्थान के रेतीली शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान की संवर्षा द्वारा पृथक किए गए हैं। कितनी सीमा वर्षा से पृथक किए गए हैं? बिल्कुल 25 सेमी, ठीक है ना, 25 सेमी, 4 नंबर इसमें सही हो जाएगा। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? जुलाई में महीने में गुजरती है ना 999 मिलीबार समदाब रेखा, किन जिलों से होकर गुजरती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किन जिलों से होकर
गुजरती है वह है जालौर, पाली, अजमेर। जालौर, पाली और अजमेर से होकर गुजरती है। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान की जलवायु चरम सीमाएं हैं। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान की जलवायु चरम सीमा पर है। किस प्रकार की है? 33वें नंबर में किस प्रकार की है? तो निम्नतर बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें 3 नंबर ऑप्शन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्ती या रिट्रीट की ऋतु का है? कौन सा है भाई? तो मानसून, जिसमें मानसून आग्रह होता है, किस में होता है सबसे सर्वाधिक मानसून? अक्टूबर और के मध्य दिसंबर में। अक्टूबर और मध्य दिसंबर में सर्वाधिक मानसून उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कहाँ से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें हो जाएगा दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। 4 नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? तो वह चलती है गंगानगर में। किस जिले में चलती है? गंगानगर में चलती है। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है तो वह होती है जून से सितंबर। जून से सितंबर। लू है, लू क्या है? गर्मियों में स्थानीय वर्षा में गर्म हवा को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। पूर्वाई से तात्पर्य है, पूर्वाई से तात्पर्य क्या तात्पर्य? तो हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है उसे क्या कहते हैं? पूर्वाई कहते हैं। पूर्वाई मतलब कि पूर्व से ओर निकलने वाली हवा। पूर्व आपको दिख रहा है ना, पूर्वाई, पूर्व से ओर निकलने वाली हवा। पूर्व से ओर निकलने वाली हवा तो वहां पे जाएगी पश्चिम में, तो उसको पूर्वाई कहा जाता है। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित खतरों को पढ़िए और सही कोट चुनना है। ठीक है ना, खतना आपको पढ़ना है और सही खतन है वह बिल्कुल टिक लगाना है। ठीक है ना। इसमें देखिए, पूर्व से पश्चिम की और दक्षिण से उत्तर वर्षा में मात्रा घटती है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए, रेत और दिखता के कारण राजस्थान में दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा, भी सही है। और इसमें देखिए भाई, ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापांतर 59 डिग्री तक पहुंच जाता है, बिल्कुल सही है। ए बी सी बिल्कुल तीनों के तीनों सही हो जाएगी। 4 नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर, चारों के चारों सही है, तीनों के तीनों सही है। राजस्थान की शुष्कतम जिला कौन सा है? राजस्थान का शुष्कतम जिला कौन सा है? तो हो जाएगा जैसलमेर। सभी को पता है क्वेश्चन के बारे में, फिर भी मैंने रिपीट कर दिया है। किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? जून महीने में सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है तो हो जाएगा बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में सीधी पड़ती है। और तिरछी की बात करें तो गंगानगर में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जिला न्यूनतम औसतन वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, कौन सा जिला है वह? नागौर। कौन सा है? नागौर। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है तो माउंट आबू में। कहाँ दर्ज की जाती है? माउंट आबू में दर्ज की जाती है। निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित किया जाता है। सर्वाधिक तापमान कहाँ पे पड़ता है? 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया है। अच्छा, 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया था? तो सर्वाधिक तापमान अलवर में। ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो एक लाइक और प्लस में एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ऐसी क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय कृष्णा, राधे राधे सभी को।